अस्सलाम वालेकुम। आज मैं साबूदाना का खीर बनाने जा रही हूँ। मैं किस तरह बनाती हूँ आज दिखा रही हूँ। देखिए, साबूदाना का खीर बनाने के लिए मैंने हाफ़ कटोरी लिया है साबूदाना, और ये 12 लिया है बादाम, उसको रात में, और ये लिया है इसको चिनिया बादाम 2 चम्मच, और इसमें दिया पोस्ता दाना जिसको खसखस भी कहते हैं। इसको रात भर मैंने भिगो कर रख दिया है। अभी इसको छीलकर इसके साथ पीस कर दिखाऊंगी। साबूदाना को वॉश करके दे रही हूँ, दिखा रही हूँ। देखिए, साबूदाना को पानी में 3-4 बार धोकर साफ़ कर लिया है। इसको 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ। अब इसको एक साथ, इसको बादाम को छीलने के बाद इसको भी छीलना, चिनिया बादाम को। उसके बाद इस जार में पीस कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने बादाम को जो भिगो कर रखा था, बादाम और पोस्ता दाना यानी खसखस और चिनिया बादाम के दाने को छील कर पीस लिया है। इसमें इस तरह से देखिए पीस लिया। और ये जो साबूदाना को धोकर फुला दे, साबूदाना धोने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है उसके बाद। अब देखिए, मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध इसको बॉयल कर लिया है। इसके बाद देखिए, दूध बॉयल हो गया है। अब इसमें साबूदाना जो धोकर फुला कर रखा है, अब इसको इसमें डाल दें। साबूदाना की खीर मज़ेदार के साथ बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है। देखिए, इस तरह से चला चला के पकाते रहना है करीब 5-7 मिनट तक, जब तक खीर गल रहा है। देखिए, इधर पैन चढ़ा दिया, उसमें 2 चम्मच घी डालकर थोड़ा सा मखाना इसमें फ्राई कर रही हूँ। इस तरह मखाना को थोड़ी देर फ्राई कर निकाल रही हूँ। मखाना फ्राई हो गया। अब इसको थोड़ा मोटा दरदरा इसको पीस देना है मिक्सी में। देखिए, 10 मिनट हो गया चलाते हुए। थोड़ा दूध गाढ़ा होने लगा है, अभी और गलेगा, थोड़ी देर और गलेगा साबूदाना। अब देखिए, बन गया। इतना थोड़ा गलना बाकी है, तो जो बादाम का पेस्ट पीस कर रखा है, चिनिया बादाम और पोस्ता दाना का, वो इसमें धीरे धीरे मिला देंगे ऐसे। इसको भी अब देखिए, ये जो मखाना को फ्राई करके मोटा दरदरा कूट लिया, इसको भी इसमें मिला दें। मिलाकर इसको 5-7 मिनट और चलाते रहना है। इसको लगातार चलाना है, नहीं तो बिल्कुल नीचे पकड़ने लगेगा, सड़ जाएगा। देखिए, अब इसके साथ मखाना और बादाम का पेस्ट सब डाल के थोड़ी देर पकाना है। अब देखिए, इसमें चीनी करीब 125-150 ग्राम चीनी डालिए। मीठा अपने अंदाज से डालिए, जितना खाना कम खाते हैं तो कम दीजिए, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा दीजिए। अब इसमें चीनी डालकर मिला चलाते रहना है थोड़ी देर। उसको देखिए, ये नारियल का पाउडर छोटी कटोरी से 1 कटोरी इसमें डालती है। ये देखिए, 5-6 छोटी इलायची, हरी इलायची कूट कर दरदरा मैंने रखा था, डाल दिया। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल साबूदाना गल गया है, हो गया। अगर आपको और गाढ़ा रखना है तो थोड़ी देर और सुखा दीजिए, क्योंकि हमको ऐसे ही रखना है, इसलिए बंद कर रही हूँ। देखिए, तैयार हो गया साबूदाना की खीर। अब इसको ऊपर से देखिए, काजू किशमिश काट के रखा है, इसके ऊपर से डाल दीजिए। देखिए, प्याला में मैंने निकाल दिया है पैन से। देखिए, तैयार हो गया साबूदाना की खीर। अगर इस तरह से मैं इस तरह बनाती हूँ, आप इस तरह से बना के एक बार देखिए, ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।